शेरगढ़ का, जहां पर प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमती चंदेश कुमारी जी, हमारे राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सिंह खचरेवाल जी, शाले मोहम्मद जी, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी जी, विधायक कृष्णाराम जी बिश्नोई, आपकी लोकप्रिय विधायिका बहन श्रीमती मीना कंवर, प्रदेश कांग्रेस के सदस्य उमेश सिंह जी, पूर्व मंत्री प्रथम सदस्य श्रीमती मदन कौर जी, धर्मेंद्र राठौड़ जी, आदरणीय कल्याण सिंह राठौड़, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे दुर्जन सिंह जी, सरवन सिंह राठौड़ शेरगढ़, श्रीमती नेहा चौधरी जी, पूर्व प्रधान बालेश्वर गीता मेघवाल जी, श्रीमती चापू चौधरी जी, तगराम जी भील प्रधान शेरगढ़, महेंद्र सिंह जी और के.आर. मेघवाल जी, विक्रम सिंह जी, राजू राम चौधरी, जसवंत इंदा जी, चंदन सिंह जी, कालू सिंह इंदा, देवतराम जी माली, बरकत खान मेहर साहब, देवर सिंह जी गोगादेव, उपमा राम जी प्रजापत, हलील खान गोरान साहब, गोपाल राम जी मेघवाल, सलावत खान साहब, तमाम उपस्थित नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि शेरगढ़ में जो उत्साह में देख रहा हूँ आप सब में, माता बहनें बार बार खड़ी हो जाती है उत्साह के साथ। आप लोग बैठे हुए हो, ये नज़ारा देख करके मैं बहुत अभिभूत हूँ, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लंबे अरसे से जोधपुर के मैं एमपी रहा, करीब 40 साल होने आए। राठौड़ साहब को याद करते जो आज दुनिया में नहीं है। पहली बार मैं एमपी बना तो राठौड़ साहब, प्रताप मदेना जी, राम सिंह जी बिश्नोई साहब, रंजीत सिंह जी ओशिया, नरप्रताप जी भरवड़, रामनाथ जी डूडी, मान सिंह जी देवड़ा, सबने मिलकर के मेरा नाम प्रस्ताव किया, इनको एमपी का इलेक्शन लड़वाओ। दुनिया में नहीं रहे, ना परसा मदरा जी रहे, ना खेसी जी रहे, ना राम सिंह जी रहे, पर आप सबके आशीर्वाद से जो मुझे अवसर मिला काम करने का, मैं 3 बार केंद्रीय मंत्री बन गया दिल्ली में, इंदिरा जी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिम्हा राव जी के साथ में, 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गया, 2 बार मैं AICC के महामंत्री बन गया, और आपके आशीर्वाद से 3री बार मुझे मुख्यमंत्री प्रथम श्रेणी में काम करना। आपका मेरा रिश्ता अच्छा है। शेरगढ़ हमारे जोधपुर में नहीं था, पर तब भी राठौड़ साहब पुराने नेता थे, राजस्थान के वरिष्ठतम नेताओं में उनका नाम था। मोहनलाल सुखाड़िया के वक्त से वो बराबर मंत्री बनते आए थे। कहा मोहनलाल सुखाड़िया साहब का जमाना 60-70 का दशक, और कहा मैं 98 में बना मुख्यमंत्री, तो मेरे मुख्यमंत्री काल में मेरे मंत्री रहे, वो कानून मंत्री रहे मेरे साथ में। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, चंद्र जी बेद हो, चाहे वो खेती राठौड़ हो, विलास सिंह सत्तावत हो, तमाम जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार, तब मेरे साथ मंत्री बने। तो मुझे बहुत अनुभव रहा किस प्रकार से एमपी के रूप में गांव गांव में जाना, कहा सूखे के अंदर गांव में क्या तकलीफ होती है, पानी की, चारे की, गायों के कैंप खोलने की, मजदूरी की, तमाम तरह से जो पानी, चाहे बिजली, शिक्षा, चाहे स्वास्थ्य, सड़कें, तो मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया जोधपुर जिले से, वो मेरे काम आया जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना। अकाल के ऊपर अकाल पड़ते गए, 3-4 अकाल पड़ गए। राठौड़ साहब मेरे साथ मंत्री थे, उनको मालूम है। हमने हिम्मत नहीं हारी, सबके अनुभव थे अपने अपने। आपको याद होगा काम के बल अनाज योजना हमने शुरू करी, गांव गांव में काम, खुद का निजी कुआं खोदो, निजी कुंड खोदो, निजी मकान बनाओ, अनाज ले जाओ।
प्रकार से शानदार वो काम चला। वसुंधरा जी उस वक्त कहती थी कि वाजपेयी गवर्नमेंट थी दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान का भीख मांग रहा गाँव की दिल्ली के अंदर सड़कों पर फिर कर। मैंने कहा वसुंधरा जी मुझे गर्व होगा भीख मांगने में, मेरे जनता की भूख मिटाने में मुझे शर्म नहीं आएगी, ये मैंने कहा। उन्होंने कहा लोग भूख से मरेंगे। मैंने कहा ऐसी जमानबंदी कर लो। हमने ऐसी व्यवस्था करी, गांव में गेहूं की बोरियां रखवा दी है, सरकारी कर्मचारी को पाबंद कर दिया है, कोई संकोच में गेहूं नहीं मांगे तो गेहूं पहुंचा दो। मेरे मुख्यमंत्री काल में भूखा सोने की बात छोड़ो, भूखा मरने की बात छोड़ो, एक आदमी भूखा नहीं सोएगा, वो हमने करके दिखाया था। आपके यहाँ मुझे राठौड़ साहब लेके आए तो जमाने के अंदर इंदिरा गांधी कैनाल में पानी लाना था, दुर्भाग्य से हमने शिलान्यास कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो बाद में वो सरकार बदल गई और 5 साल कुछ भी नहीं हो पाया। उमेश सिंह जी आए, मुझे दूसरी बार आपने मौका दिया मुख्यमंत्री बनने का, तब जाके हमने काम वापस शुरू किया। 250 करोड़ की स्कीम थी और वो चावा गांव तक पानी पहुंच गया, पूरे आपके गांव के अंदर शानदार स्कीम में पानी मिल रहा है। इस प्रकार से बारिश में चाहे कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे SDM कोर्ट बारिश की बात हो, DYSP बारिश की बात हो, गोगादेव मंदिर तक सड़क बनाने की बात हो, जो काम मुझे कहा उमेश सिंह जी ने, चाहे वो MLA कामयाब नहीं हो पाए, तो मेरे वक्त में रिकॉर्ड है MLA मांगता मांगता थक गया होगा, मैंने काम स्वीकृत करते करते कभी नहीं थका हूं। और उमेश सिंह जी हमारे कामयाब तो नहीं हुए, तो जो काम उमेश सिंह जी ने कहा हमने कभी उनको मना नहीं किया। इस रूप में आपके शेरगढ़ का मेरा ध्यान रखा और शेरगढ़ के लोगों ने भी, जब कभी मैं आया हूँ मीटिंग करने के लिए, बालेश्वर में आया हूँ या और कहीं मीटिंग की हो, उमेश सिंह जी ने यही जमावड़ा जो आज रैलम पेल है यहाँ पर किसानों की, छत्तीसगढ़ी कौम की, चाहे दलित वर्ग के हो, चाहे वो कोई जाति बिरादरी के हो, जो प्यार, जो स्नेह, जो आशीर्वाद मैं यहाँ के देखता हूँ, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मैं उसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आपको मैं विश्वास दिलाऊंगा कि आप निश्चिंत रहें, चुनाव तो कल चले जाएंगे। वैभव गहलोत को टिकट दिया कांग्रेस हाईकमान ने, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को देखते हुए। अब वो आपके ऊपर है, चुनाव आप लड़ रहे हो। वैभव गहलोत तो आपका किसी का बेटे के रूप में होगा, किसी के पोते के रूप में होगा, किसी के भाई के रूप में होगा, किसी के भतीजे के रूप में होगा। वो कामयाब होगा तो जो काम मैंने 40 साल किया जोधपुर के अंदर, उन कामों को आगे बढ़ाने में मार्ग प्रशस्त होगा। उसकी रुचि काम करने में है, आपके बीच में आता जाता रहेगा, आपके सुख दुख में साथी बनेगा, आपकी समस्याओं के समाधान करवाएगा। और एक नुमाइंदा मीना कंवर जी ने बहुत ही शानदार भाषण दिया, उनके सामने उमेश सिंह जी पिट गए पूरी तरह। कहा मीना कुमारी कंवर और कहा उमेश सिंह, बता दीजिए आप, आज तो पिट गए वो। तो शानदार तरीके से मीना कुमार ने अपनी भावना व्यक्त करी, बहुत ही मार्मिक शब्दों के अंदर, और आप लोगों ने खूब उनकी हौसला अफजाई करी, मैं देख रहा था। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि कड़ी से कड़ी जोड़ो, यहाँ मीना कुमार और ऊपर वैभव गहलोत जाएगा, सब दोनों मिलके काम करेंगे, आपके कोई कमी नहीं आएगी। मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब बातें आपको कही, मैं खाली आपको इतना कहना चाहूँगा, अभी भी अकाल पड़े हुए हैं, चारे के डिपो खुले हैं, कुछ शर्तें लगा दी केंद्र सरकार ने, लघु सीमांत किसान तक ही मिलेगा चारा, गाँव में कैंप खुले उसमें भी शर्तें लगी हुई है। हम लोग दिखवा रहे हैं कैसे हम मदद कर सकें, पर अकाल सूखे के अंदर भी अभी अंदर आ गया। 25 लोग मारे गए राजस्थान से, 25 लोग, 10 लोग तो बिजली गिरने से मर गए। हमने इमीडिएटली 4-4 लाख रुपए उनको भिजवाए, 2-2 लाख प्रधानमंत्री ने कहा हम लोग देंगे,
और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से भी सीधी मैं घोषणा नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें प्रस्ताव भिजवा दिया इलेक्शन कमीशन के अंदर। जल्दी मंजूर होगा, आएगा तो मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से पैसा मिलेगा। फसलें नष्ट होगी, उनके सर्वे करवा रहे हैं। इस प्रकार से एक एक समस्या राजस्थान में किसी गांव की हो, किसी कस्बे की हो, किसी ढाणी की हो, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कैसे हम उनको हल करें, लोग परेशान नहीं हो, ये सुनिश्चित करें। ये काम आगे भी जारी रहेगा, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। और बाकी जो वादे किए मोदी जी ने वो आपके सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस है, राहुल गांधी जी ने कहा है हम चाहते राजस्थान में, देश में प्यार से, भाईचारे से राजनीति हो, हमारी कोई अदावत किसी से नहीं है, ना मोदी जी से है ना उनकी पार्टी से है। पर जिस स्तर से आज अभियान चल रहे राजनीति में वो बहुत ही निम्न स्तर के हैं। जिस रूप में मोदी जी आरोप लगाते हैं, बवाल में भाषण देते हैं, वो अच्छी बात नहीं। मैं ओबीसी का हूँ, मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, पूरी कौम की बेइज्जती कर रहे हैं। कभी नहीं कहा हमने कि आपने आलोचना करी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तो आपने सिख समाज की बेइज्जती करी, ये होता नहीं है। लोकतंत्र में कायदा होता है, जो आप लोग बैठे हुए हो, ये कांग्रेस का दिया लोकतंत्र है देश को। गांधी जी के जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, हमारे व्यवस्था काम है। 70 साल के बाद में भी यहाँ वोटों का राज है। मान सम्मान गरीबों का भी होता है, क्योंकि सबका एक वोट का धनी सब लोग हैं। हाथ जोड़ते हम लोग, पैरों का हाथ लगाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। कोई प्रधानमंत्री बनो, चाहे मुख्यमंत्री बनो, चाहे मंत्री बनो, चाहे एमएलए हो या एमपी हो या गांव का सरपंच भी क्यों नहीं हो, ये व्यवस्था वोटों की है, इसलिए मान सम्मान सबका काम है। पाकिस्तान में ये व्यवस्था कई बार खत्म हो चुकी है। वहाँ के प्रधानमंत्रियों को जेल जाना पड़ता है। जुल्फिकार अली भुट्टो था, उनको तो फांसी हो गई वहाँ पर। मोदी जी बार बार चुनाव जीतने के लिए कभी राम मंदिर का नाम लाते हैं, कभी बात करते गौ माता की बात करते हैं, कभी हिंदू होने की बात करते हैं। क्या हम लोग हिंदू नहीं है क्या? हम राष्ट्रभक्त नहीं है? मोदी जी राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। सेना पे, उनके शौर्य पे, पराक्रम पे सबको नाज है, पूरे देश को। शेरगढ़ के अंदर तो घर घर में शहीद होने की कहानी है। शेखावटी हो, चाहे शेरगढ़ हो, चाहे राजस्थान का चाहे जिले हो, पूरे मुल्क को गर्व होता है अगर शेरगढ़ का एक कोई शहीद होता है, पूरा देश नमन करता है उसको। ये भावना होती है सैनिकों के प्रति। तो वहाँ भी राजनीति हो रही है। सेना के पराक्रम को, उसका राजनीतिक लाभ उठाने की किसी ने कोशिश नहीं करी। इंदिरा गांधी के ज़माने में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया। 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को जनरल, कर्नल, मेजर नियाजी के साथ में उनका सरेंडर करवाया हमारी आर्मी ने, बीएसएफ ने। वो स्वर्ण कितने गर्व की बात है देश के लिए। इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा कि ये मेरी जीत है, हमेशा कहा हमारे देश की सेनाओं ने पराक्रम से हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाया। ये कायदा होता है। मोदी जी जो बोलते हैं, चाहे उपग्रह छोड़ो, चाहे वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, उसका लाभ लेने का प्रयास करते हैं चुनाव जीतने के लिए। ये अच्छी बात नहीं है। चुनाव जीतने के लिए दरबार बैठा हुआ है जनता का, उसमें अपनी अपनी बात कहे हर पार्टी वाले। क्या हमने उपलब्धियाँ करी आज तक, क्या हम करने जा रहे हैं, हमारी योजना क्या है गरीबों के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, छत्तीस कौम के लिए, बताओ अपनी अपनी बात, अपनी नीति, अपने कार्यक्रम, अपने सिद्धांत। जनता फैसला करेगी हमें किसको कुर्सी बैठाना है। ये होता है लोकतंत्र का कायदा होता है। तो दुर्भाग्य से हमारे प्रधानमंत्री जी उससे हटकर की राजनीति करना चाहते हैं। पूरे चुनाव में वो पिछले वादे किए उसकी बात नहीं करते हैं, ना बात करते हैं ब्लैक मनी लाने की, ना रोजगार देने की 2 करोड़ नौजवानों को, ना महंगाई कम करने की, ना 15 लाख रुपये खाते में आने की। कोई बात नहीं होती है।
खाली वो आरोप लगा रहे बार बार राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर, विपक्ष पर, महागठबंधन है, मिलावटी महागठबंधन है। ये कोई तरीका है क्या आपका? आप प्रधानमंत्री पद पे हो, आपका प्रधानमंत्री पद बहुत बड़ा होता है। देश का प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता है, देश का होता है। कभी नाम नहीं लिया इंदिरा गांधी का, पंडित नेहरू का, उनका क्या योगदान था देश को बनाने के अंदर, क्या था 70 साल के पहले। ये आपका शेरगढ़ क्या था, बालेश्वर क्या था, जोधपुर क्या था, राजस्थान क्या था, देश क्या था। जहाँ बिजली क्या होती लोग नहीं समझते थे। सुई बाढ़ से आती थी बन करके, आज सड़कों के जाल बिछ गया पूरे मुल्क के अंदर, गांव गांव में सड़कें बन गई। केसिंग जी ने तो कमी रखी नहीं, गांव गांव में स्कूलें खोल दी। उस जमाने के अंदर पीएचसी खुल गई, सीएचसी खुल गई, सब सेंटर खुल गए, सड़कें बन गई, गांव जुड़ गए सड़कों से। पानी की योजना बनाना, बिजली पहुंचाना कोई मामूली काम नहीं होता है। मुझे याद है 30-40 साल से मैं देख रहा हूँ केसिंग जी के कामों को। उनका जो शेरगढ़ के प्रति जो लगाव था, अच्छे मंत्री और एमएलए काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ दूर दूर गांव हैं, ढाणियों में लोग बसे हुए हैं, वहाँ पानी पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, स्कूल ले जाना, पीएचसी सब सेंटर खोलना कोई कम बात थी। आज आप इस प्रकार से मजबूती में खड़े हैं, आकाश सोने के वक्त में काम करना, रोजगार दिलवाना। मैं समझता हूँ कि इतना सुख सुविधा से रखा आपके शेरगढ़ क्षेत्र के कोई सोच नहीं सकता है। ये तमाम बातें आपकी जहन में हैं, इसलिए मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। ये कहूँगा कि हमारी सरकार ने आते ही कर्जे माफ़ कर दिए हम लोगों ने, बैंकों के, भूमि विकास बैंक के, और जो बचे हुए हैं जो बैंकों के, राष्ट्रीयकृत बैंकों के, बातचीत चल रही है हमारी उनसे। बातचीत खत्म होने के बाद में चुनाव खत्म हो जाएंगे तो जो एनपीए हो गया है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक के, भारत सरकार की बैंकें होती है, वो उनके कर्जे भी माफ़ करेंगे। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। हमने 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, कहा है आपको, पहले भी नहीं बढ़ाई थी, अब भी नहीं बढ़ाएंगे। 1 लाख कृषि कनेक्शन दे रहे हैं, आधे से अधिक काम हो चुका, चल रहा, जून तक पूरा हो जाएगा। आपको शायद मालूम पड़ गया होगा, अब गांव में पानी के बिल नहीं आएंगे और पानी के बिल निःशुल्क कर दिया गया है पूरे राजस्थान के लिए। ये हमने किया है। शहरों में बहुत कम बिल आएंगे, उनको हम सोचेंगे क्या करना आगे। 2 रुपये किलो गेहूँ मिलता है। भारत सरकार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी स्कीम लेके आई थी, नरेगा हो, चाहे वो खाद्य सुरक्षा की बात हो, शिक्षा का अधिकार हो, उसके अंतर्गत हमने भी लड़कियों की शिक्षा पूरी माफ़ कर दी है, फ्री कर दी है, कॉलेज तक, विश्वविद्यालय तक, पहले स्कूल तक थी। और 2 रुपये किलो के बजाय अब गेहूँ जो गरीबों को, बीपीएल वालों को 1 रुपये किलो गेहूँ मिलने लग गया है, उसकी हमने शुरुआत करी है। जो SC, ST, OBC के अलावा जो लोग हैं, उनके भी 10% आरक्षण का जो कानून बना है पार्लियामेंट में, राजस्थान में उसको लागू कर दिया। अब आगे आपको 10% आरक्षण मिलेगा उन लोगों को भी। और जो दवाइयाँ 600 में फ्री देते थे, अभी सरकार बनते ही हमने फैसला किया है 3 दवाएं और, एक किडनी की बीमारी, एक आपके हार्ट की बीमारी और एक आपके कैंसर। बहुत महंगी दवाई होती है, वो दवाई फ्री मिलेगी आपको, ये भी हमने फैसला कर दिया है। और भी कई फैसले किए। गौवंश को अनुदान देंगे ज़्यादा, गौशालाओं को। बेरोजगारी भत्ता शुरू कर दिया है, आधे लोगों को मिलने लग गया है। रोक लग गई है इलेक्शन कमीशन की, उसके बाद में 3,000 साढ़े 3,000 रुपये रोजगार भत्ता मिलेगा बेरोजगारों को। वो हमने वादा किया, उसको हमने निभाया है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि पंचायतों में अब बिना पढ़ा लिखा आदमी भी खड़ा हो सकेगा। वसुंधरा जी ने उसको बंद कर दिया था, जो गलत स्टेप था। अगर एमएलए एमपी अनपढ़ बन सकता है तो गांव की पंचायत करने वाला क्यों नहीं बन सकता है? ये हमारी सोच थी। उनको करना था तो कहते भाई 10 साल के बाद में अगर नहीं पढ़ेगा आदमी तो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। एकदम कर दिया उन्होंने, एकदम कर दिया। तो जो लोग रात दिन सरपंच बनते थे, जिनके अनुभव थे, वो काम नहीं आए, फिर केस चलने लग गए।
हमने व्यवस्था खत्म कर दी। इस प्रकार से हमने कई फैसले किए। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि आप दिमाग में रखें, राहुल गांधी जी ने न्याय योजना लेके आए, 6,000 रुपये प्रति माह 25 करोड़ लोगों के खाते में जाएगा। राजस्थान के अंदर, देश के अंदर 72,000 रुपये जाएगा खाते के अंदर। बहुत सोच समझ के स्कीम बनाई गई है, जो विकसित राष्ट्रों के अंदर है। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक न्याय मिले लोगों को, उनका भी देश को बनाने में योगदान होता है, गरीबों का भी होता है, मजदूरों का भी होता है। और एक बात और की है बहुत बड़ी, किसानों का बजट दुनिया के इतिहास में कभी नहीं सुना होगा। अपने देश में रेलवे का बजट पेश अलग होता है। राहुल गांधी जी ने कहा है हम सरकार बनाएंगे तो किसानों का अलग बजट बनेगा। इसका मतलब 550 MP किसानों की समस्याओं को लेके बजट पेश करेंगे, बहस करेंगे। आप सोच सकते हो कितना बड़ा काम होगा, कल्पना नहीं कर सकता कोई। आज तो लोग समझ नहीं रहे हैं, समझने वाले समझते हैं, पर ये सब क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं और भी कई कदम उठाए गए मैनिफेस्टो के अंदर। इसलिए आज देश भर में कांग्रेस के मैनिफेस्टो की चर्चा है और बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं है। उनका मैनिफेस्टो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। उनके मैनिफेस्टो की बीजेपी के नेता खुद ही चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये स्थिति, क्योंकि चर्चा करे क्या, पुरानी बात याद दिलाओ तो जनता आक्रोश व्यक्त करेगी कि वादे आपके कहाँ गायब हो गए, झूठे वादे थे आपके, अच्छे दिन आए नहीं। इसलिए मैं आपको ये अपील करना चाहूँगा कि चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, देश की तकदीर का फैसला करेगा। और आपने सरकार बनी राजस्थान की, एक तरफ तो मीना कंवर जी ने कहा आपको वैभव गहलोत के जीत का मतलब है मीना कंवर जी को आपने जिताया है, उनको मजबूती प्रदान होगी, ज़्यादा काम वो कर पाई, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी राजस्थान के अंदर। नंबर 2, राजस्थान में सरकार बनी आपने, अगर आप लोग जिताएंगे चुनाव लोकसभा के अंदर 25% लेके हम चल रहे हैं राजस्थान में, तो मेरी सरकार मजबूत होगी राजस्थान के अंदर। सरकार पे टप्पा एक बार और लगाओगे आप पार्लियामेंट चुनाव के माध्यम से, तो हम लोग ज़्यादा काम कर पाएंगे, मजबूती से काम कर पाएंगे। मुझे मजबूती मिलेगी, मेरी सरकार को मजबूती मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि आप लोग इन चुनाव को एक एक वोट गांव के ढाणी के इंदिरा जी की बात को याद करो, जो मां नेता थी, शहीद हो गई देश के लिए, खालिस्तान नहीं बनने दिया। और मरने के एक दिन पहले कहा कि मेरी जान चली जाएगी, मैं परवाह नहीं करती हूँ। उड़ीसा में कहा था उन्होंने कि मेरी जान चली जाएगी तो जाएगी, अगर जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था उन्होंने। तो इंदिरा गांधी ने का जो हाथ का निशान दिया हुआ, इंदिरा गांधी का दिया हुआ है, उसका ध्यान रखो। और इंदिरा गांधी ने भी कहा था ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। ये चुनाव कोई जाति पाति का नहीं होता है। 36 कौम मिलकर के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जनहित के अंदर, देश हित के अंदर, प्रदेश हित के अंदर, अपने गांव के हित के अंदर वोट किए जाते हैं, तब जाके लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपको चाहिए कि आगे आकर के आप लोग 29 तारीख को हाथ के निशान में बटन दबाओ और वैभव गहलोत को आप कामयाब करो। ये बात करता हमारी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। तो प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। शेरगढ़ से जनमंच पर वो मौजूद थे और मंच से यहाँ पर जनता को संबोधन दे रहे थे और एक बार फिर से अपने चिर परिचित अंदाज में वो नजर आए। केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और इतना ही नहीं, मैनिफेस्टो पर भी सवाल खड़े कर दिए कि उनके मैनिफेस्टो को लेकर उन्हीं के पार्टी के नेता जिक्र नहीं कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मैनिफेस्टो को लेकर अपने संबोधन में कुछ नहीं कहते, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, और सवाल खड़े करते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अगर तकनीकी की जाए या फिर विकास की बात की जाए, भारत देश के ग्रामीण अंचलों की बात की जाए, तो कांग्रेस ने हमेशा उनके विकास के लिए कई अहम योजनाएं लेकर काम किया है और आगे भी वो करते रहेंगे। वहीं वैभव गहलोत के समर्थन में यहां पर वोट की अपील भी की गई, क्योंकि इंदिरा गांधी का जिक्र उन्होंने किया कि वो हमेशा यहां पर अपने संबोधन में कहती थी कि कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है हाथ, उस पर आपको ठप्पा लगाना है, और उसी अंदाज में उन्होंने एक बार फिर से जनता से अपील यहां पर की है। इसके अलावा
वैभव गहलोत अपने संबोधन में ये कहते हुए नजर आ जाते हैं कि मैं आपका सिपाही बनकर काम करूंगा, मैं आपका वकील बनकर काम करूंगा, सिर्फ जोधपुर में विकास के लिए मैं जयपुर की सरकार से भी लड़ जाऊंगा। और वही अंदाज यहां पर अशोक गहलोत का भी नजर आया कि वैभव गहलोत जो है वो आपके सुख दुख में साथ देने वाले हैं, कांग्रेस सरकार आपकी सुख दुख में साथ देने वाली है और इसीलिए आप कांग्रेस को ही वोट दें। और जैसे कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद जब उपचुनाव हुआ रामगढ़ में तब भी कांग्रेस की सरकार बनी, तो ऐसे में उत्साह जो है वो कांग्रेस का चरम पर भी है। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में, वो भी पूरी कोशिश में जुटा है कि मिशन 25 को वो जैसे उसने पिछली बार इतिहास रचा था, एक बार फिर से यहाँ पर इतिहास रचती हुई वो भी नजर आए। तो ऐसे में कांटे की टक्कर तो हो गई, लेकिन दूसरी तरफ जोधपुर से फिलहाल एक तरफ वैभव गहलोत है जो कि मुखिया के पुत्र भी है और कांग्रेस प्रत्याशी भी है, और दूसरी तरफ एक अनुभवी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है। तो काफी जो टक्कर है वो कड़ी देखने को मिल रही है।